नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम सीखते हैं सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा संभालना, बढ़ाना और उसे अपने लिए काम पर लगाना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब आपको शेयर मार्केट के फॉर्मूले नहीं सिखाती, ये आपको करोड़पति बनने के शॉर्टकट नहीं देती, बल्कि ये आपको सिखाती है पैसा असल में दिमाग से बनता है। अमीरी का राज बिहेवियर में छुपा है और फाइनेंशियल फ्रीडम कमाई से नहीं, आदतों से आती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग कम कमाई में भी अमीर बन जाते हैं और क्यों कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी गरीब मानसिकता में फंसे रहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ किताब की समरी नहीं, बल्कि उसके पीछे की असली सोच समझेंगे। पार्ट 1, पैसा ज्ञान का नहीं, व्यवहार का खेल है। लेखक कहते हैं, अमीर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, स्टॉक मार्केट का हर चार्ट याद होना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा एमबीए होना भी जरूरी नहीं है। जरूरी है सिर्फ 3 चीजें: धैर्य, अनुशासन और लंबी सोच। जरा सोचिए, 2020 में जब मार्केट गिरा था, कितने लोगों ने डर के मारे अपने शेयर बेच दिए थे, और फिर जब मार्केट ऊपर गया, उन्हीं लोगों ने ऊंचे दाम पर वापस खरीदा। नुकसान क्यों हुआ? ज्ञान की कमी से नहीं, भावनाओं की वजह से। हम सब जानते हैं, लंबे समय तक निवेश करना सही है, लेकिन जब पोर्टफोलियो लाल दिखता है तो दिल दिमाग पर भारी पड़ जाता है। यही फर्क है अमीर और सामान्य इंसान में। अमीर व्यक्ति मार्केट गिरने पर घबराता नहीं, वो उसे सेल समझता है, और सामान्य व्यक्ति वो डर कर बाहर निकल जाता है। सच्चाई ये है, पैसा खोने की सबसे बड़ी वजह गलत कैलकुलेशन नहीं, गलत रिएक्शन है। डर हमें बेचने पर मजबूर करता है, लालच हमें ज्यादा खरीदने पर, और इन दोनों के बीच जो इंसान शांत रहता है, वही लंबे समय में जीतता है। याद रखिए, मार्केट आपको अमीर नहीं बनाती, आपका व्यवहार बनाता है। जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, पहला आज 1 लाख रुपए कैश, या दूसरा 1 रुपया जो हर दिन 30 दिन तक डबल होगा, आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन जो दूसरा चुनता है वही कंपाउंडिंग समझता है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? ना पैसा, ना टैलेंट, बल्कि टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करते हैं, कोई बड़ा अमाउंट नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन अगर आप इसे 15-20 साल तक बिना रुके करते रहें और बीच में डर कर पैसा निकाले नहीं, तो वही छोटी रकम धीरे धीरे एक बड़ी दौलत में बदल सकती है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। समस्या क्या है? हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जल्दी। हम 20 साल इंतजार नहीं करना चाहते, हम 20 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, और यही अधैर्य कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखिए, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो ज्यादा समय तक निवेशित रहता है। मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, न्यूज़ डराती रहेगी, दोस्त जल्दी पैसा कमाने की बातें करेंगे, लेकिन जो इंसान शांत रहकर लंबा खेल खेलता है, कंपाउंडिंग आखिर में उसी के पक्ष में काम करती है। धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीके से। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप अपनी नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वो पसंद है, या इसलिए क्योंकि हर महीने ईएमआई भरनी है? सच सच खुद से पूछिए। लेखक कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है अपनी शर्तों पर जीना, जब चाहो काम करना और जब चाहो ना कह देना। अब एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रोहित नाम का एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन 35,000 ईएमआई, 15,000 कार लोन, 20,000 घर का खर्च, बाकी लाइफस्टाइल। महीने के अंत में बचता क्या है? लगभग कुछ नहीं। अब अगर उसका बॉस उसे डिसरिस्पेक्ट करे, तो क्या वो तुरंत नौकरी छोड़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बड़ी है, लेकिन उसकी फ्रीडम छोटी है। अब दूसरी तरफ अमित है, उसकी सैलरी 60,000 है, लेकिन कोई कार लोन नहीं, 6 महीने का इमरजेंसी फंड, हर महीने डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट, सिंपल लाइफस्टाइल। अगर कल उसकी नौकरी चली जाए, तो क्या वो पैनिक करेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसके पास टाइम है, उसके पास ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस ही असली अमीरी हैं। अब आप खुद से पूछिए, अगर कल आपकी इनकम रुक जाए, तो आप कितने महीने बिना डर के सर्वाइव कर सकते हैं? 1 महीना, 3 महीने या 1 साल? यही आपका असली वेल्थ स्कोर है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है,
फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है मजबूरी में हाँ ना कहना। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप गलत चीज के सामने खड़े होकर नो कह सकें, तो आप सच में अमीर हैं, क्योंकि आखिर में पैसा आपको स्टेटस नहीं देता, पैसा आपको चॉइस देता है, और चॉइस से बड़ी लग्जरी इस दुनिया में कोई नहीं। एक सीधा सा सवाल, आप अमीर दिखना चाहते हैं या सच में अमीर बनना चाहते हैं? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। महंगी कार खरीदना मुश्किल नहीं है, आज ईएमआई पर सब मिल जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उसे बिना टेंशन के मेंटेन कर सकते हैं? कई लोग 15-20 लाख की कार तो ले लेते हैं, लेकिन हर महीने ईएमआई, इंश्योरेंस, सर्विस और फ्यूल का खर्च उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। बाहर से वो सफल दिखते हैं, अंदर से वो बंधे हुए होते हैं। यही फर्क है अमीर दिखने और अमीर होने में। जो लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं, वो अक्सर अपनी फ्यूचर फ्रीडम बेच देते हैं। क्रेडिट कार्ड से फोन, ईएमआई पर बाइक, लोन पर शादी, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ओवरवर्क, और धीरे धीरे वो अपनी आजादी खो देते हैं। असल अमीरी क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपको पैसों के लिए मजबूरी में हाँ ना कहना पड़े। पैसिव इनकम, जब पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। सेविंग्स, जो किसी को दिखती नहीं लेकिन आपको सुकून देती है। सच्चाई ये है, वेल्थ अक्सर चुप होती है, दिखावा बहुत शोर करता है। महंगी घड़ी दिखती है, बैंक बैलेंस नहीं। तो दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो से आपको सिर्फ एक बात समझ आई हो, तो वो ये होनी चाहिए, पैसा गणित का नहीं, मानसिकता का खेल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि करोड़पति कैसे बने, ये सिखाती है कि मूर्ख फैसलों से कैसे बचें। क्योंकि सच क्या है, ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं हारते कि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो इमोशनल फैसले लेते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं? क्या आप दूसरों की लाइफ देखकर अपनी दौड़ तय करते हैं? क्या आपने कभी डिफाइन किया है कि आपके लिए इनफ क्या है? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि असली वेल्थ बैंक बैलेंस नहीं, वो है जब आप ना कह सकें। वो है जब आपके फैसले फियर से नहीं, क्लैरिटी से आएं। वो है जब पैसा आपको फ्रीडम दे, प्रेशर नहीं। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल, रियल और माइंडसेट बदलने वाली बातें पसंद हैं, तो अभी बुक बिलोंग्स को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम पैसे के पीछे छुपी साइकोलॉजी समझते हैं। कमेंट में एक शब्द लिखिए, इनफ, अगर आप आज से कंपैरिजन की दौड़ छोड़कर क्लैरिटी की दौड़ शुरू कर रहे हैं। याद रखिए, रिच दिखना आसान है, वेल्दी बनना डिसिप्लिन मांगता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक सोच को अपग्रेड कीजिए, फैसलों को स्ट्रांग बनाइए और अपने मनी को इमोशन से नहीं, लॉजिक से चलाइए। दिस इज बुक बिलोंग्स, जहां हम पैसा कमाने से पहले उसे समझना सीखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।